Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Anmol Verma. Today we are going to start our brand new topic of accountancy, that is interest on drawings. तो बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है यहां पर हम ये सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसको पढ़ाने के लिए सबसे पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि ड्राइंग्स होती क्या है। देखो भाई साहब, जब भी आप अपने बिजनेस में से पैसा पर्सनल यूज के लिए निकलवाते हो, उसके बदले में आपको क्या करना पड़ता है, बिजनेस को जो है वो इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ता है। ये चीज समझ आ गई मेरी बात? वापस से रिपीट करता हूं, जब आप अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकलवाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस को जो है वो उसके बदले में इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोलते हैं। तो यहां पर भाई साहब जो ड्राइंग्स है वो दो तरह की होती हैं। एक ड्राइंग्स होती है आपकी रेगुलर ड्राइंग्स, एक होती है आपकी इर्रेगुलर ड्राइंग्स। तो आइए बारी बारी समझ लेते हैं कि रेगुलर ड्राइंग्स क्या होती हैं और इर्रेगुलर ड्राइंग्स क्या होती हैं। तो चलिए भाई साहब समझ लेते हैं सबसे पहले कि रेगुलर ड्राइंग्स क्या होती हैं। रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब हो गया जहां पर एक व्यक्ति फिक्स अमाउंट हर महीने की पहली तारीख, हर महीने की या तो आखिरी तारीख या तो हर महीने की 15 तारीख को निकलवा रहा है। मतलब कि एक फिक्स अमाउंट एक फिक्स डेट के ऊपर क्या कर रहा है, निकलवा रहा है। हर महीने डेट भी फिक्स रहेगी, हर महीने अमाउंट भी फिक्स रहेगा। इस तरह की ड्राइंग्स को हम क्या बोलेंगे, रेगुलर ड्राइंग्स, जहां पे अमाउंट भी फिक्स रहेगा, जहां पर टाइम पीरियड भी जो है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा कि बंदा इस टाइम के ऊपर जो है वो हर महीने पैसा निकलवा रहा है। इस तरह की ड्राइंग्स को बोला जाता है रेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पार्थ भाई साहब है। ठीक है, पार्थ भाई साहब क्या कर रहे हैं, 1000 रुपया प्रति महीना निकलवा रहे हैं। 1000 रुपया प्रति महीना निकलवा रहे हैं और साथ ही साथ में कब निकलवा रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की पहली तारीख को वो क्या कर रहे हैं, पैसा जो है वो निकलवा रहे हैं। इस तरह की ड्राइंग्स को क्या बोला जाता है, रेगुलर ड्राइंग्स। क्या बोला जाता है, रेगुलर ड्राइंग्स। अब दूसरी तरफ चलते हैं, इर्रेगुलर ड्राइंग्स क्या हुई। ये हमारे पार्थ भाई साहब हैं। ठीक है, इन्होंने अप्रैल 1 को पैसा निकाला 2000, मई 30 को निकलवाया इन्होंने 6000, अगस्त 30 को इन्होंने निकलवाया 18000। तो अब यहां पर देख रहे हैं कि जो पार्थ भाई साहब है पैसा निकलवा तो रहे हैं, लेकिन तो ना तो फिक्स अमाउंट है कोई, ना तो जो टाइम पीरियड है वो भी क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। इन तरह की ड्राइंग्स को क्या बोला जाता है, इर्रेगुलर ड्राइंग्स। तो होप सो आपको रेगुलर और इर्रेगुलर ड्राइंग्स के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ड्राइंग्स होती क्या, बिजनेस में से जब पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, ड्राइंग्स बोला जाता है। इसके बदले में आपको क्या पे करना पड़ता है, बिजनेस को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ड्राइंग्स मैंने बताई दो तरह की होती है, एक होती है रेगुलर ड्राइंग्स, एक होती है आपकी इर्रेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब हो गया जहां पे टाइम पीरियड भी फिक्स है, जहां पे अमाउंट भी फिक्स है कि हर महीने की पहली तारीख पे बंदा भाई साहब इतना पैसा जो है वो सेम अमाउंट निकलवा रहा है हर महीने, और डेट भी हमेशा क्या रह रही है, फिक्स रह रही है। अब इर्रेगुलर ड्राइंग्स क्या हो गया, जहां पे ना तो डेट फिक्स है ना तो अमाउंट फिक्स है, किसी भी डेट पे कितना भी पैसा निकलवा रहा है। इस तरह की ड्राइंग्स को क्या बोला जाता है, इर्रेगुलर ड्राइंग्स बोला जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पूरा बेस्ड रहेगा किसके ऊपर, रेगुलर ड्राइंग्स के ऊपर रहेगा कि रेगुलर ड्राइंग्स जब एक पार्टनर करेगा तो आईओडी मतलब कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो याद रखना, रेगुलर ड्राइंग्स जब होंगी, आईओडी निकालने के लिए हमारा जो मेथड रहेगा वो कौन सा रहेगा, एवरेज पीरियड मेथड। कौन सा, एवरेज पीरियड मेथड। ये मेथड हमें क्या बताएगा, क्या कैलकुलेट करना सिखाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो आपको निकालना सिखाएगा। तो आइए जरा इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का यहां पे क्या फॉर्मूला रहेगा। टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स कितनी की, इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला किसका रहेगा, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रहेगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट की जाती है। देखो भाई, क्वेश्चन में ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स भी गिवन होती हैं,
रेट भी गिवन होता है, सारा जो माजरा बनता है, मसला बनता है ना, वो कहां पर बनता है? आकर एवरेज पीरियड पे। किस पे बनता है? एवरेज पीरियड पे। तो आज मैं आपको सिखाता हूं कि एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला देखिए यहां पे, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स। ठीक है, कितने महीने बचे जब आपने पहली ड्राइंग्स की, प्लस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। और इसको किसके साथ डिवाइड कर देना है? 2 के साथ जो है वो आपने क्या कर देना, इसको डिवाइड कर देना। ये चीज समझ आ गई? मैंने यहां पर लिखा कि आपने जब पहली ड्राइंग की तो कितने महीने बचे, प्लस आपने जब लास्ट ड्राइंग की तो आपके कितने महीने बचे। इन दोनों चीजों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 2 के साथ, और आपका क्या निकल जाएगा? एवरेज पीरियड जो है वो निकल जाएगा। आइए बारी बारी अब इसके क्वेश्चंस को समझ। कॉपी पे आपने लिखना है यहां पर क्या? केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या कहता है? व्हेन पार्टनर withdrew fixed amount in the beginning of each month। इसका मतलब क्या है? जब एक पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग्स करता है तो आईओडी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्या लिखा है? जब एक पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को जो है वो क्या करता है? पैसा निकलवाता है। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं एक। ये हमारे पार्थ भाई साहब हैं, कितना पैसा निकलवा रहे हैं? मान लो 1000 प्रति महीना। 1000 प्रति महीना क्या कर रहे हैं? पैसा निकलवा रहे हैं। तो साल का इन्होंने कितना पैसा निकाला होगा? 12,000। साल का इन्होंने कितना पैसा निकाला होगा? 12,000 रुपए। रेट कितना चार्ज किया जाएगा? 10%। रेट कितना चार्ज किया जाएगा इनके ऊपर? 10%। ये जो ड्राइंग्स कर रहे हैं ना पार्थ भाई साहब, 1000 रुपए हर महीने तो निकलवा रहे हैं स्वाद स्वाद से। अब इनसे बिजनेस इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहा है? 10% जो है वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। अच्छा, निकलवा कब रहे हैं? कब निकलवा रहे हैं ये? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर महीने की पहली तारीख को पार्थ भाई साहब 1000 रुपए निकलवा रहे हैं। समझ आ गई ये चीज? क्वेश्चन समझ आ गया? ये जो मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया। अब मैं साइड में ना रफ में आपके सामने एक कैलेंडर बना रहा हूं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। यही होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, यही होता है। पार्थ भाई साहब ने पहली ड्राइंग कब की होगी? 1 अप्रैल को। कब की होगी? लास्ट ड्राइंग कब की होगी? 1 मार्च को। हर महीने वो पहली तारीख को ड्राइंग कर रहे हैं, लाइक 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, ऐसे सो ऑन। वो क्या कर रहे हैं? हर महीने पैसा निकलवा रहे हैं। अब इनकी हमने क्या निकालना है? अब ये हर महीने जो 1,000 रुपए निकलवा रहे हैं ना, इसके ऊपर इन्होंने कितना इंटरेस्ट देना है, ये चीज हमने क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। पहले मैं आपसे पूछता हूं, इन्होंने टोटल ड्राइंग्स कितनी की है पार्थ भाई साहब? अगर 1 महीने का 1000 है तो साल का कितना हुआ? 12,000। रेट कितना चार्ज करना है? 10%। 12,000 के ऊपर पार्थ कितना देगा? 10% देगा। अच्छा, एवरेज पीरियड को चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर एवरेज पीरियड तो लिखना है ना। नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जब पहली ड्राइंग की तो कितने महीने बचे? देखिए पार्थ भाई साहब 1 अप्रैल को पैसा निकाल रहे हैं तो कितने महीने बचे? बच्चे क्या करते हैं? मई से गिनते हैं। भाई साहब अप्रैल 1 को निकाला तो अप्रैल का महीना भी बचा ना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये पूरे के पूरे बचे कितने? 12। कितने महीने बचे? 12। जब आपने पहली ड्राइंग की तो कितने महीने बचे? 12। लास्ट ड्राइंग कब की?
1 मार्च को। कब की है? 1 मार्च को। कितने महीने बचे? 1 महीना बचा। 1 मार्च को कर रहे हैं तो साल खत्म होने में कितने महीने बचे हैं? 1 महीना बचा। ठीक है, ये आपका आ गया बच्चे कितना? 6.5। कितना आ गया? 6.5। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 इंटू 6.5/12। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितना आ गया? 650 जो है वो आपका क्या निकल कर आ गया है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो आपका निकल कर आ चुका है। ये हमारा था क्या? केस नंबर 1, जब पार्टनर एक फिक्स अमाउंट निकलवाता है हर महीने की पहली तारीख के ऊपर।